हेलो दोस्तों, तो आगे की कहानी सुने। तो बिहारी इन तीनों के इच्छा के विरुद्ध ही आने जाने लगा और बीच बीच में विनोदिनी और महेंद्र को हल्के फुल्के ताने भी देने लगे, जिससे विनोदिनी भी बिहारी के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक करने लगी। और फिर विनोदिनी को पता चला कि बिहारी एक सशक्त व्यक्तित्व का धनी है। अब बिहारी के आने जाने से महेंद्र बहुत ही नाराज रहने लगा। फिर उसने बिहारी के घर जाके बिहारी को बोलने लगा कि उसके आने से विनोदिनी नाराज होती हैं, इसलिए वो न आए। तो बिहारी इस बात से मान गया। अगले दिन बिहारी विनोदिनी से मिलता है और उनसे माफी मांग के कहता है कि अब आगे से आपसे नहीं मिलूंगा, जिससे विनोदिनी अचरज में पड़ जाती है कि ऐसा क्या हो गया। फिर जब उसे पता चलता है कि महेंद्र ने जाके उनसे कहा, तो फिर विनोदिनी दुखी हो जाती है। फिर उनसे कहती है कि अब मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, बोल के रोते हुए वो अंदर चली जाती है। महेंद्र और आशा विनोदिनी को रुकने के लिए बहुत ही मनुहार करते हैं। फिर बिहारी के समझाने पर विनोदिनी रुक जाती है। महेंद्र परिस्थिति को सामान्य करने के लिए सबसे कहता है कि चलो हम पिकनिक मनाने जाएं दमदम के फार्म हाउस में। पहले तो विनोदिनी नहीं मानी, फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगर बिहारी जी जाएंगे तो मैं चलूंगी। इस बात से महेंद्र थोड़ा सा खिन्न हो गया। फिर भी चारों पिकनिक मनाने दमदम फार्म हाउस चले गए। चूंकि पिकनिक में महेंद्र का मन का नहीं हुआ, इसलिए वो भोजन करने के बाद गुस्से में सो गया और आशालता भी विश्राम करने अंदर चली गई। अब इस समय बिहारी और विनोदिनी ने बहुत लंबी बातें की। बिहारी ने उनसे पूछा विनोदिनी के बचपन की बातें, उनकी माता पिता की बातें, और विनोदिनी भी अपने बचपन की, माता पिता की, अपनी सखियों की सारी बातें उनसे शेयर करने लगी, जिससे विनोदिनी का मन एकदम हल्का हो गया। और बिहारी भी विनोदिनी को जानने लगे कि विनोदिनी बाहर से कितनी भी लास्यमय क्यों ना दिखे, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा मन वास करता है। कुछ दिनों के पश्चात राजलक्ष्मी बीमार पड़ जाती है और बहुत कमजोर भी हो जाती है, और विनोदिनी सब कुछ भूल के राजलक्ष्मी की सेवा में लग जाती है। इधर महेंद्र विनोदिनी से मिलने के लिए एकदम आतुर होने लगता है और वो बीच बीच में अपनी माता के कमरे में जाके विनोदिनी से मिलने की कोशिश करता है, पर विनोदिनी महेंद्र पर ध्यान नहीं देती है, जिससे महेंद्र बेहद चिढ़ जाता है। राजलक्ष्मी के स्वास्थ्य के लिए विनोदिनी महेंद्र से ज्यादा बिहारी से चर्चा करती है। इन सब से प्रभावित होकर महेंद्र को बहुत क्रोध आता है और वो सारा क्रोध आशा पे निकालता है, और जब उससे सहा नहीं गया, वो घर छोड़ के कॉलेज के पास एक कमरा लेके वहां रहने चला गया। आशालता दुखी हो जाती है और बिहारी विनोदिनी से कहते हैं कि आशालता का ध्यान रखने के लिए, जिससे कि विनोदिनी आशा पे ईर्ष्या करने लगती है। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। फिर एक दिन महेंद्र को एक चिट्ठी मिलती है। अब चिट्ठी किसकी है, ये जानने के लिए अगला वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।